स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ठीक है, कल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए इस फिगर में, यहाँ पर इस फिगर में एल और एम जो है दो समांतर रेखा है। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। मतलब एल और एम दो समांतर रेखा है और उसको एक और समांतर रेखा P और Q जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ठीक है, ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA। यही हमको दिखाना है कि AB से जो है CDA का सर्वांगसम है। इस फिगर के माध्यम से देखेंगे और इसमें त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है L समानांतर M। यह इस फिगर में देखेंगे L जो है M के समानांतर है और P समानांतर Q, मतलब P और Q जो है दूसरे के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA का। ठीक है, तो चलिए प्रमाण में इसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूँकि L समानांतर M तथा P समानांतर Q दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है? L समानांतर जो है, L समानांतर M है, यहाँ पर B नहीं M होगा। L जो है L समानांतर M है तथा P समानांतर Q है। L जो है M के समानांतर है और P जो है Q के समानांतर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ पर देखते हैं L M के समानांतर है और P जो है Q के समानांतर है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज बन रहा है। ABCD क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है। तो यह ABCD जो होगा समांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो है दो समांतर रेखाओं के बीच घिरी हुई है। एल और एम के बीच घिरा है, फिर इधर पी और क्यू के बीच यह एक चतुर्भुज बन रहा है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ABCD जो होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज में अब चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। चलिए दोनों त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDE में। और देखिए अब यहाँ पर जो है AD बराबर BC हो जाएगा। ठीक है, AD बराबर BC कैसे हो जाएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा जो है आपस में बराबर होता है। यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज ABCD है इसका सम्मुख भुजा है AD और BC। यहाँ पर लिख देंगे हम, कोष्ठ में लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए कोण B और कोण D समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण D। कोण B बराबर कोण D। यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, यह सम्मुख कोण से बराबर हो गया। अब चलिए अब इस त्रिभुज में ABC और त्रिभुज CDA में AC जो रेखा है वह दोनों में उभयनिष्ठ है। AC रेखा क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर AC उभयनिष्ठ। ठीक है, AC बराबर क्या है? AC उभयनिष्ठ है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो हम अगर लिखेंगे इसलिए SAS से, मतलब साइड एंगल साइड से, SAS से क्या हो जाएगा? इसलिए SAS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। ठीक है, ये निकल गया हमारा।
एस एस साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ये जो है एक दूसरे का क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। फिगर में देखेंगे हम, ठीक पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि रेखा एल जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ठीक है, तो दिखाना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। चलिए देखिए यहाँ पर यह फिगर है, इसमें यहाँ पर बी से बी क्यू और बी पी लंब डाला गया है, 90 डिग्री कोण यहाँ पर बन रहा है, लंब डाला गया है। यह जो भुजा है, भुजा ए पर बी पी और बी क्यू लंब डाला गया है। और एल जो रेखा है, या एल जो रेखा है वह कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें वही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है बीपी लंब ए, मतलब यह जो बीपी जो है ए पर लंब है। ठीक है, एकदम आसान विधि में इसको समझेंगे हम। तथा बीक्यू, या बीक्यू जो है ए पर लंब है। ठीक है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है, या रेखा जो एल है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। और 2 नंबर में सिद्ध करना है कि बी पी जो है बी क्यू के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इतना हम लिखेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे चूँकि बीपी लंब ए तथा बीक्यू लंब ए, दोनों जो ए पर लंब है, बीपी और बीक्यू। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में हम चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। ठीक है, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में हम चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज ए पी बी में 90 डिग्री कोण है, लिखेंगे यहाँ पे कोण ए पी बी बराबर कोण हो जाएगा ए क्यू बी। चूँकि दोनों 90 डिग्री का है, लंब है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो ए पी बी और कोण ए क्यू बी, लिखेंगे कोण ए क्यू बी बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी लिख देंगे। अब देखते हैं। अब देखिए, अब यह जो एल जो रेखा है कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो इसका जो दोनों कोण बन रहा है या दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि समद्विभाजित बराबर भागों में जब इसको बांट रहा है तो यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कोण यहाँ पर कोण लिखा है कोण क्यू ए बी, लिखेंगे कोण क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी, कोण पी ए बी दिया गया है, लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, समद्विभाजित करता है। तो अच्छा, उसके बाद अब देखिए, अब यह दोनों त्रिभुज में ए बी जो रेखा है वह उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज के लिए ए बी रेखा उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए बी बराबर ए बी। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकला, हमारा निष्कर्ष यही निकला कि इसका 2 कोण और 1 भुजा बराबर है, 2 कोण और 1 भुजा बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और 1 भुजा बराबर है। तो ए एस एस से हो जाएगा, ए एस एस से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है, चूँकि एंगल साइड एंगल 2 कोण और 1 भुजा बराबर है, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। अब चलिए, अब 2 नंबर में क्या देखना है, 2 नंबर में सिद्ध करना है कि बी पी बराबर बी क्यू, यही हमको देखना है, बी पी बराबर बी क्यू, मतलब बी पी जो है बी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो भुजा होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की जो सर्वांगसम जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं CP CT से।
हमने CPCT उसको लिखा था कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो भाग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो भाग अर्थात संगत जो भाग होते हैं वो आपस में बराबर लिखेंगे यहाँ पर। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए BP बराबर हो जाएगा BQ। किससे हो जाएगा, तो CPCT से। इसको हम CPCT बोलते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं अर्थात CPCT से या BP बराबर BQ हो जाएगा। ये हमको इसमें प्रूव करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति 7.21 में, यह जो आकृति है यहाँ पर आकृति देख रहे हैं 7.21 आकृति है, इसमें क्या क्या दिया है कि AC बराबर AE है। इसमें AC बराबर AE है, AB बराबर AD, AB जो है AD के बराबर है, और कोण BAD बराबर कोण EAC। तो दर्शाइए कि BC बराबर D। ठीक है, देखिए यह त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो दिया है उसको हम यहाँ पर AC बराबर AE, AC जो है AE के बराबर है और AD जो है AB के बराबर है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि BC जो है या DE के बराबर है। मान लें कि ABC एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया और DAE एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, तो इसी त्रिभुज में हमको यह दिखाना है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है AC बराबर AE, AC बराबर AE दिया गया है, AB बराबर AD, AB बराबर जो है AD दिया है, कोण BAD बराबर कोण EAC दिया है। तो सिद्ध करना है कि BC बराबर D। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। प्रमाण लिखिए, इसको हम प्रमाणित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण BAD बराबर कोण EAC यह दिया गया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर कोण BAD और कोण EAC यहाँ पर है, तो BAD बराबर कोण दिया है EAC। तो हमको जो है BAC और यह त्रिभुज BAC यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर त्रिभुज जो है मतलब ABC मतलब BC तक ना हमको जाना है। देखिए जो सिद्ध करना होता है उसको ध्यान में रख करके जो है मैथ हिसाब जो है बनाएंगे, तब जा करके हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, नहीं तो ऐसे ही बनते रह जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो हमको BC और DE में जाना है, तो ABC इस त्रिभुज में हमको जाना होगा और ADE इस त्रिभुज में हमको जाना होगा। ठीक है, तब जा करके इस समस्या का समाधान होगा या क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस त्रिभुज में हम कैसे जाएंगे, तो मान लें कि BAC इसमें हमको जाना है, तो इस पूरा त्रिभुज को पकड़ना होगा। तो इसमें क्या आ रहा है, CAD जो है बीच में आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना होगा कि CAD को इसमें जोड़ना होगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, इसके हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे अगर समीकरण के दोनों पक्षों में कोण CAD जोड़ने पर लिखना होगा, समीकरण के दोनों पक्षों में कोण CAD जोड़ने पर। तो चलिए CAD को हम जोड़ते हैं। इसमें CAD कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कोण BAD प्लस कोण CAD बराबर कोण EAC प्लस कोण CAD। अब देखिए अब हम इसमें कोण BAD और कोण CAD मतलब BAD यह कोण और यह दोनों कोण जब यह जुड़ गया तो इसको हम BAC पूरा कोण हो जाएगा। कोण BAD ध्यान से देखेंगे, कोण BAD यह कोण और कोण CAD यह दोनों कोण मिल करके यह पूरा कोण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण BAC। यहाँ लिख देंगे या
ये दोनों के बदले लिख देंगे कोण BAC बराबर, अब यहाँ ध्यान देंगे कोण EAC, कोण EAC यह कोण, इतना कोण है, प्लस कोण CAD यह कोण, अब यह कोण और यह कोण दोनों मिल करके जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब कोण EAD या कोण DAE लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बराबर कोण EAD, ठीक है, कोण EAD हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है, अब हमारा तो त्रिभुज, अब इसमें कोण BAC बराबर कोण EAD आ गया, यहाँ त्रिभुज हम यहाँ पर पकड़ा गया। अब इसमें इस दोनों त्रिभुज में अब क्या क्या दिया गया है, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAE चाहे EAD, त्रिभुज EAD में, ठीक है। चलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज EAD में हम चलते हैं। अब इसमें चलेंगे हम, तो देखिए अब ABC में हम जो है AC जो है AE के बराबर है, AC रेखा AE के बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर AE दिया है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे, अब AD जो है, या AD जो भुजा है वह AB के बराबर है। AD मतलब DAE इस त्रिभुज का, DAE इस त्रिभुज का जो है भुजा AD है वह ABC त्रिभुज के AB भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD बराबर AB, यह भी दिया गया है, इसको भी हम लिख देंगे दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, अब देखते हैं कोण, यहाँ पर कोण BAD, यहाँ पर जो हमारा समीकरण 2 आया है, कोण BAC मतलब यह जो पूरा कोण है कोण EAD इस पूरा कोण के बराबर है। लिखेंगे यहाँ पे कोण BAC बराबर कोण EAD मतलब इस त्रिभुज ADE इस त्रिभुज का यह कोण और त्रिभुज ABC इस त्रिभुज का यह कोण दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पर दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे SA साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड S से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DAE के सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DAE के सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए अब हमको सिद्ध करना था BC बराबर DE। तो देखिए यह BC यह DE के बराबर है कि नहीं है, तो यह तो हो जाएगा। सब जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसमता का नियम क्या होता है कि क्या कहता है कि CPC क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो अन्य भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसलिए लिखेंगे BC बराबर DE CPCT से, ठीक है। किसे लिखेंगे हम, CPCT से। ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डाले जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल में आप लोग बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो सब उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।